हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 12 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं थोड़ा सा जूनियर क्लासेस में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, लास्ट में शॉर्ट ट्रिक करेंगे, यू ऑलरेडी नो। सबसे पहले क्या है कि टू इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन टू बैंक। दो बैंक है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जमा किया गया। एक ये बैंक हो गया, एक ये बैंक हो गया। इस बैंक में भी पी रुपया जमा किया, इस बैंक में भी पी रुपया जमा किया। उसके बाद ईच एट 15%, इस बैंक को भी 15% पे, इस पैसे को भी 15% पे जमा किया है। इस पैसे को 3.5 ईयर के लिए जमा किया है और इस पैसे को 5 ईयर्स के लिए जमा किया है। क्वेश्चन में देखो 3.5 ईयर्स एंड 5 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इज 144, मतलब यहां से जो इंटरेस्ट आया I1 और यहां से जो इंटरेस्ट आया I2, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ I1 एंड I2, वो दिया है 144। सीधा सा सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, I1 की वैल्यू निकाले। अगर इसका इंटरेस्ट निकाले हम फर्स्ट केस का, तो यहां से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये कितना होगा तुम्हारा, 5 से 3, 5 से 20, 5 से 4 और ये हो गया 0.7, है ना। तो यानी हमारा I1 कितना बचा यहां से बच्चे, 2.1 P बाई 4। उसी तरीके से जब I2 निकालेंगे इस पैसे को, तो PRT बाई 100, रेट उतना ही है बट टाइम इस बार 5 साल है। 100 कर दो, 5 से 3, 5 से 20, ये 5 से गया 4, यानी ये जो I2 है हमारा वो कितना आएगा बच्चे, 3P बाई 4। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 3P बाई 4 माइनस, इसको मैं 21 बाई 40 लिख सकता हूं ना, ये डेसिमल हटाऊंगा तो जीरो नीचे आ जाएगा। तो ये 21P बाई 40, इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 144 रुपए है। सॉल्व किया, एलसीएम आया 40, ये बन गया 30P माइनस 21P इज इक्वल्स टू 144। तो बच्चे 9P इज इक्वल टू 144 इंटू 40 और P इज इक्वल टू 144 इंटू 40 बाई 9। 9 से ये 144 गया 16 टाइम्स में, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 640 रुपीज। वही निकालना था हमें, फाइंड ईच सम। तो इसमें तो इक्वल अमाउंट था, तो ईच सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 640 रुपीज। इस क्वेश्चन को कितना भी फास्ट करने की कोशिश करोगे, कितना भी जल्दी, आधा से 1 मिनट के बीच का टाइम लगेगा ही लगेगा। बट अब हम करेंगे इसी मेथड का शॉर्ट ट्रिक से, जिसमें क्या करेंगे हम, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत कम टाइम लगने वाला है इस शॉर्ट ट्रिक में। देखो क्या करने वाला हूं, देखो सबसे पहले काम क्या करना है हमें, शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं। इसका जो सम है, सम इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ RT। RT का मतलब क्या होता है कि दोनों बैंकों के जो रेट इनटू टाइम का वैल्यू होगा उनका डिफरेंस। रेट इनटू टाइम मतलब इसको ऐसे समझो कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि R1T1 माइनस R2T2 का मॉड। मॉड मतलब हमेशा बड़े में से छोटा को माइनस करोगे, हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करोगे, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं इसी क्वेश्चन में। देखो हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 144, तो यहां लिख दिया 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, पैसा कितना था हमारे पास, सॉरी रेट इनटू टाइम, तो 15% के रेट पे T1 क्या है, 3.5 ईयर, और 15% के रेट पे ही ये है 5 ईयर्स। तो हमने क्या किया, एक बार 15 इंटू 3.5 किया, माइनस एक बार 15 इंटू 5 किया। ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी कंपेरेटिवली दिस के, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करोगे, हम इसको क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। मतलब मैंने 15 इंटू 5 लिखा
और माइनस 15 इंटू 3.5 लिखा, तो ये आपका अपने आप आ जाएगा 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 52.5, यानी ये कितना बन गया 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, इसको जब माइनस करोगे तो ये बचेगा 4 में से 2 गया 2, 7 में से 5 22.5। ये डेसिमल हटा रहा हूँ, ये डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डेसिमल हटेगा तो इस डेसिमल को मैंने इरेज कर दिया और यहाँ इंटू 10 कर दिया। अब 25 से ये जाएगा 9 टाइम्स, ये 25 से गया 4 बार में, 9 से ये गया 16 बार में, 16 इंटू 4 इंटू 10 दिस इज 640। ये बहुत आराम से समझाया है आप लोगों को, इसलिए इसमें लगता है कई बच्चों को कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट जब आगे के क्वेश्चंस करोगे तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि ये टाइम सेविंग ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% फॉर 4 years इज दिस मच मोर देन इंटरेस्ट ऑन सेम सम। यहां SOME लिखा हुआ है, ये गड़बड़ है, ये SOME नहीं होगा, ये सम होगा, सेम सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम। अब मैं इरेज कर रहा हूं ये सब चीजें। अब देखो ये गड़बड़ है, ये SOME नहीं है यहाँ पे, दिस इज नॉट SOME, दिस इज SUM, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल था। मैंने क्या बताया था पहले, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तुम्हें इनडायरेक्टली लैंग्वेज चेंज करके यहाँ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ही दिया हुआ है कि एक इंटरेस्ट 80 ज्यादा है दूसरे इंटरेस्ट से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो कितना है इंटरेस्ट का 80 है, इनटू 100 डिवाइडेड बाई R1T1 R2T2 का डिफरेंस, मतलब पहला रेट कितना है 4% से और टाइम कितना है 4 years, तो 4 इंटू 4 16 माइनस दूसरा रेट कितना है 3 years और 5%, तो कितना हो गया 5 इंटू 3 15। हमारा आंसर आ गया 8,000 रुपया। 8,000 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल का, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 5% फॉर 4 years एंड 6% फॉर 3 years इज 20। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू भाई 20 इंटू 100 डिफरेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट टाइम का प्रोडक्ट का डिफरेंस, यानी 5% फॉर 4 years, तो 5 इंटू 4 20 माइनस 6% फॉर 3 years, 6 इंटू 3 18, यानी 2000 बाई 2 जो कि 1000 आ गया इसका सही आंसर। इस केस में प्रिंसिपल जो हो जाएगा दैट विल बी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट एकदम, क्या है भाई, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम एट द एंड ऑफ 2 years एंड एट द एंड ऑफ 4 years इज 1200। रेट हर बार हर केस में रेट 6% ही है, तो क्या करेंगे फिर से देखो फटाफट भाई, सम इज इक्वल्स टू डिफरेंस कितना है 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6% को एक बार 2 साल के लिए जमा किया है, तो 6 इंटू 2 12 माइनस एक बार 6% को 4 साल के लिए जमा किया है, तो ये हो गया 24। मैंने कहा था ना निगेटिव को इग्नोर करोगे क्या बन जाएगा ये 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, इसको कैंसिल करोगे 1000, क्या आ गया, सॉरी 1000 नहीं आएगा 1200 आएगा, तो दिस विल बी 10,000 इज आवर करेक्ट आंसर। मतलब अगर 10,000 रुपए को 6% पे 2 साल के लिए रखेंगे और 10,000 को ही 6% पे ही 4 साल के लिए रखोगे, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 1200 रुपए, ठीक है। एक और बहुत बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस करने का, मतलब ट्रिक ही समझो इस चीज को भी, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो शायद समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए इग्नोर करना, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्या है इसमें, कि इसमें कह रहा है कि 6% पे ही एक पैसे को 2 साल के लिए जमा किया गया, तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में वो 6% कितना हो गया 12% हो गया, ठीक है। और ये जो 6% है यही 4 साल के लिए भी जमा किया गया है, तो ये 6% 4 साल में 24% हो गया, तो दोनों का डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, तो भैया 12% का डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इसी 12% की वजह से यहां 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, तो अगर 12% मेरा 1200 है तो बच्चे 100% कितना होगा मेरा,
तो 1200 बाई 12 इंटू 100, समझ रहे बात को, जो कि ये कट के वापस से उतना ही आ जाएगा 10,000। अगर 12% 1200 है तो 100% 10,000 होगा। ठीक है, तो बताना मुझे कि ये समझ में आया या नहीं आया। ट्रिक बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन भी इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें, चाहे तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चंस। तो बस इतना ही है इस टाइप में। ये वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।